एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बना हो जिसमें गरीब को इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। जिला अस्पताल की स्थिति ये थी जैसे कि कोई भरत मिलाप लगा हो। उस स्थिति में मरीज वहाँ रो रहे हैं, कराह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यह है कि हॉस्पिटलों में दवा तक नहीं है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर स्वास्थ्य के मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। इस बात को लेकर हमने कुछ राजनीतिक पार्टियों से बात की और जनता से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन है, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया? या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना हो जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दें। एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बना हो जिसमें गरीब को इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। ये हमारे बगल में बैठे तूफानी सरोज जी जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बन रहा था जौनपुर में। क्या जौनपुर में लोग नहीं रहते? उसका बजट खा गई है सरकार, नाम बदल दिया उसका। नाम केवल बदला है, क्या बजट दिया? और आप लोगों को याद होगा जिस समय मैंने सदन में अपनी बात रखी थी उस समय सबसे पहला जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बन रहा था उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कितने एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, कितना टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। क्या है बताओ आप? पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल स्टेट के उससे बना था शाहजहांपुर का। उस समय के जो मंत्री थे वो आए थे, मैं सरकार में था, मैं गया था। आज वो पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताओ क्या हालत है उसकी। और जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, आप डेंगू के आंकड़े देखिए। आप शहरों से क्या आ रहे हैं, गाँव से क्या आ रहे हैं। कई गाँव में 20-20 लोगों की जान चली गई, 30-30 लोगों की जान चली गई। सरकार सो रही है अभी डेंगू से जान जाना। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और किसी की गलती नहीं है। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। डबल इंजन की सरकार कहने के लिए है। आप देखिए मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा का क्या हाल है, मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य का क्या हाल है। आप अस्पतालों में चले जाइए, सर्वे करके देख लीजिए। जिस स्थिति में आज के 10 साल पहले अस्पताल थे उससे भी बुरी स्थिति में अस्पताल हैं। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं और ये जनता अब समझने लगी है। 10 सालों से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे लगातार। लेकिन आप किसी को भी भावुक करके, जनता बड़ी भावुक है हिंदुस्तान की, वो भावना में बह जाती है। लेकिन किसी की भी भावना के साथ आप बहुत लंबे समय तक खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो जरूर सही मुद्दों को समझेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है निश्चित एनडीए या इंडिया गठबंधन, निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं कि इन लोगों का सफाया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पूरी तरह से सत्ता से बाहर होने जा रहा है। आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो डबल इंजन की सरकार वर्तमान में चल रही है, योगी और मोदी की सरकार, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो या किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था हो, चाहे किसानों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बेरोजगारी की चरम पे है। और आप यहाँ देखिए जो किसान की डबल
आमदनी जो दूनी करती थी सरकार, सबसे पहले तो किसान ही मर रहा है। सबसे ज़्यादा अस्वस्थ तो किसान ही होता है, मच्छर किसान को काटता है। आज वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग में वायरल फीवर, डेंगू पूरे चरम पे है। हम पूर्वांचल से आते हैं, मिर्ज़ापुर जनपद से। मिर्ज़ापुर जनपद की स्थिति ये है कि हॉस्पिटलों में कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है, लोग भूमि पे सो रहे हैं। मैं अभी कल सोनभद्र से लौट रहा था। सोनभद्र में मैं जिला अस्पताल में गया। जिला अस्पताल की स्थिति ये थी जैसे कि कोई भरत मिलाप लगा हो। उस स्थिति में मरीज वहाँ रो रहे हैं, कराह रहे हैं। मिर्ज़ापुर के जिला अस्पताल की स्थिति ये है, जितने भी CSC और PSC हैं ये स्थिति है। और सरकार जो दावे करती है कि पूरी स्वास्थ्य विभाग, पूरा हमने संपूर्ण विकास किया है देश का और प्रदेश का, वो कहाँ है विकास? स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यह है कि हॉस्पिटलों में दवा तक नहीं है। जबकि मेरे पास एक जनपद का डाटा, एक मंडल का डाटा है, मिर्ज़ापुर मंडल का, कि लगभग 200 पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 253 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मिर्ज़ापुर जैसे एक मंडल में। और वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं? वो पैसे कहाँ हो गए? या तो भ्रष्टाचार को चढ़ावा चढ़ गया, या तो वह क्या नाम है, कहीं विकास दिखता। विकास तो कहीं दिखा नहीं। विकास का पोल तो सिर्फ जब एक डेंगू जैसा फीवर, वायरल फीवर होता है, उसको फिर वो डेंगू का रूप ले लेता है। जब एक डेंगू जैसा फीवर पूरे विकास को, पूरे व्यवस्था को चरमरा दिया है, तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था आप जान रहे हो कि किस स्थिति में है। यहीं पिछली गवर्नमेंट थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 108 नंबर की एम्बुलेंस चलाई, उन्होंने 102 नंबर की एम्बुलेंस चलाई। कोई बीमार होता था, फ़ोन करता था, उसको अगर कोई वो प्रारंभिक इलाज चाहता था, जितनी देर में उसके गांव के झोला छाप डॉक्टर पहुंचते, उसके पहले एम्बुलेंस सेवा, अखिलेश सरकार की एम्बुलेंस सेवा पहुंच जाती थी। क्या आज वह व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो गई? हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं कोई नहीं है। डॉक्टर, कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं नर्सेज नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था, कहीं दवा नहीं है तो कहीं बेड नहीं है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त। आपने देखा भी और सुना भी कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया है, वो आरोप पर जो जिन लोगों से बात हुई, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, सभी का ये कहना रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर लोग नाखुश हैं। क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों को लेकर भी काफ़ी लोगों की मौतें हो रही है। अभी इस समय ताज़ा मामला है कि जो डेंगू चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो डेंगू को लेकर भी कई मौतें हो चुकी हैं, जिसको लेकर आम जनता कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इन खबरों के बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार जागती है या नहीं जागती है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।